Hello friends, Grade 7 Ganita Prakash Part 1, Chapter 6, Number Play, on page number 129, 6.2, Picking Parity। यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी टॉपिक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इसका बेसिक फंडा सीखेंगे। पहले तो पैर किसे बोलते हैं? पैर यानी कि दो चीज साथ में हो, कैसी भी पैर। सपोज मैंने यहाँ पे दो जीरो लिए हैं, यानी कि एक के साथ एक होना चाहिए, इसे हम पैर बोलते हैं। नाउ अगर मेरे पास नंबर टू है तो नंबर टू के पास कितने जीरो होंगे? तो उसके पास दो जीरो होंगे, यानी कि नंबर टू के पास पैर है। सपोज मैंने नंबर फोर लिया तो नंबर फोर के पास कितने जीरो होंगे? नंबर फोर के पास फोर जीरो होंगे, उसके पास दो दो की दो पैर है, यानी कि पैर तो है। अगर सपोज मैंने नंबर थ्री लिया तो क्या होगा? तो यहाँ पे थ्री जीरोस होंगे और नंबर थ्री में क्या होगा? यहाँ पे एक पैर निकलेगी और ये जो एक जीरो है वो ऐसे का ऐसा ही रह गया, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? जितने भी इवन नंबर है हमारे, इवन नंबर यानी कि टू, फोर, सिक्स, एट, 10, 12, ये सभी हमारे इवन नंबर्स है। ये हमें आता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट। इवन नंबर में ऑलवेज जो भी नंबर है वो पैर के साथ ही आएगा। सपोज आप 10 नंबर ले लो तो 10 का हाफ कितना होता है? 5, यानी कि इसके पास 10 नंबर के पास कितनी पैर है? तो 5 पैर्स है। वैसे ही सपोज आपने 11 नंबर लिया, 11 नंबर के पास कितनी पैर है? 11 नंबर में जितने भी जीरो होते हैं उन सभी की पैर नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे अगर 11 को आप 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे पॉइंट में आंसर आता है 5.5, यानी कि क्या होगा? यहाँ पे एक नंबर ऐसा है जो विदाउट पैर रह जाएगा। सपोज देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो देखिए यहाँ पे ये जो फाइव नंबर्स है उसकी तो पैर निकली, लेकिन एक नंबर ऐसा है जो ऐसे का ऐसा ही रह गया, यानी कि जितने भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर में पैर नहीं मिलती हमें। नो पैर्स इन ऑड नंबर, राइट। इवन नंबर में हमें पैर मिलेगी। यहां तक पता चला, राइट। अभी हमें आगे क्या करना है? सपोज दो में इवन नंबर का प्लस करूं, यहाँ पे दो इवन नंबर का अगर मैं प्लस करूं तो क्या होगा? यानी कि 2 + 4। अगर आप यहाँ पे इस फिगर में देखो तो यहाँ पे 2 के पास दो जीरो है एंड 4 के पास कितने हैं? 4 जीरोस, यानी कि इसका जो आंसर आएगा उसके पास पैर होगी। कोई भी जीरो ऐसा नहीं होगा जिसके पास पैर नहीं होगी, राइट। यानी कि इवन प्लस इवन अगर मैं करूं तो मुझे क्या मिलेगा? इवन नंबर ही मिलेगा। और अगर मुझे ऑड प्लस ऑड करना है, ऑड प्लस ऑड, तो ये कैसे होगा? सपोज मैं यहाँ पे नंबर थ्री एंड प्लस नंबर फाइव ले रही हूँ, तो इसका कैसे होगा? ये नंबर थ्री हुआ, एक ही पैर है और एक जीरो एज इट इज है। नंबर फाइव के पास भी क्या है? दो पैर है और एक एज इट इज है, जीरो इसका। तो हमें क्या करना है? प्लस यानी कि दोनों को कंबाइन करना है। यानी कि अगर मैं ऑड प्लस ऑड करूं तो ये दोनों जीरो कंबाइन होंगे, यानी कि वो एक पैर बना लेंगे, कुछ ऐसे, राइट। समझ में आया कि क्या हो रहा है? जब भी हम दो ऑड नंबर्स का प्लस करें तो उसके पास एक एक जीरो एक्स्ट्रा होंगे, तो वो कौन सा आंसर देगा? हमें इवन नंबर ही देगा, बिकॉज ये जो एक्स्ट्रा है वो दोनों कंबाइन होंगे तो एक पैर बन जाएगी हमारी, राइट। और कभी सपोज ऑड प्लस इवन करना हुआ तो क्या होगा? यानी कि सपोज मैंने 3 + 4 किया तो क्या होगा? और इसे हम पिक्चर में अज्यूम करें तो क्या होगा? इसके पास थ्री जीरो है, यानी कि एक पैर है और एक जीरो एज इट इज रहा। फोर के पास क्या है? दो पैर्स है। अभी इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो ये जो जीरो है वो एज इट इज ही रहेगा,
राइट, यानी कि 3 + 4, तो आंसर 7 ही आया। अगर आप 7 को फिगर में देखें तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, राइट। ये 4 वाला है और ये 3 वाला है। इसकी इसका ये जो जीरो है वो तो यहाँ पे अकेला ही रहा, उसको तो एक भी पैर नहीं मिली, यहाँ पे एक भी जीरो मिला नहीं। यानी कि क्या होगा, अगर आप ऑड प्लस इवन कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको ऑड ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑड में ऑलवेज एक जीरो ऐसा होता है कि जिसकी पैर नहीं होती, राइट। वो आप ध्यान में रखना कि जब भी आप ऑड नंबर लो, वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें एक नंबर जीरो ऐसा होगा कि जिसके पास पैर नहीं होगी। और इवन नंबर आप जब भी लेते हो उसके पास पैर होती ही है। यानी कि ऑड को अगर आप इवन से प्लस कर रहे हैं तो उसको एक जीरो एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा, जो ये बाकी बचा उसको उसका पैर नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, आंसर भी आपको ऑड ही मिलेगा। जबकि दो ऑड का प्लस कर रहे हो उस टाइम पे क्या होगा, ये दो जीरो और ये सिंगल जीरो, ये जो सिंगल जीरो है उसको कहाँ से जीरो मिलेगा, जो दूसरा ऑड नंबर है उसमें भी एक सिंगल जीरो होगा। यानी कि ये सिंगल जीरो, ये सिंगल जीरो, दोनों मिला के दो जीरोस हो जाते हैं। यानी कि उसको उसकी पैर मिल गई, तो आंसर किस में आएगा, इवन में ही जाएगा। यहां तक पता चला ना। अभी बुक में स्टार्ट करेंगे कि किशोर हैज सम नंबर कार्ड्स एंड इज वर्किंग ऑन अ पजल। अभी किशोर के पास यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ कार्ड्स है और एक पजल पे वो काम कर रहा है। देर आर 5 बॉक्सेस, यहाँ पे कितने बॉक्स है, 5 बॉक्स है, एंड ईच बॉक्स शुड कंटेन एग्जैक्टली 1 नंबर कार्ड। यहाँ पे कोई नंबर कार्ड दिया है, उसमें से एक नंबर कार्ड यहाँ पे फिट होगा। द नंबर इन द बॉक्स शुड सम टू 30। अभी यहाँ पे आपको इसमें से कोई नंबर चूज करना है, 5 नंबर्स को मिला के उसका सम 30 होना चाहिए ना। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जितने नंबर दिए हैं वो सभी नंबर्स ऑड है, राइट। हमें क्या करना है, 5 टाइम्स ऑड नंबर का प्लस करके आंसर इवन नंबर चाहिए, 30 इवन नंबर है, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑड नंबर का 5 टाइम्स प्लस करेंगे, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, 5 टाइम्स हुए। हमें आंसर किस में चाहिए, इवन में चाहिए ना। अभी ये जो है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो दो ऑड मिला के हमें एक इवन मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, वो हमने यहाँ पे पढ़ा, राइट। दो ऑड मिला के हमें एक इवन मिलता है। सो हम क्या करेंगे, दो दो की पैर लगा देंगे यहाँ पे, और ये दो ऑड मिलके यहाँ पे क्या हो गया, इवन मिला, राइट। और ये ऑड एक बाकी बचा हमारा, जिसको दूसरा ऑड नहीं मिल रहा यहाँ पे ना। दो इवन को मिला के हमें आंसर क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा, इवन प्लस ऑड। अभी क्या होगा, इवन प्लस ऑड, तो यहाँ पे दो दो की पैर है और यहाँ पे एक जीरो ऐसा है जिसके पास पैर नहीं है, और उसको पैर के साथ मिलाए तो यानी कि जिसके पास यहाँ पे पैर नहीं है वो एज इट इज ही रहेगा, तो हमें आंसर किस में मिलेगा, ऑड में मिलेगा। और हमें आंसर किस में चाहिए, इवन में चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी। यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं इस नंबर को यूज करके हम 30 आंसर नहीं ला सकते, इतना पता चला आपको, राइट। अभी हम आगे देखते हैं कि क्या इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। देखिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एड अ फ्यू इवन नंबर्स टुगेदर। हमें कुछ इवन नंबर को साथ में ऐड करना है। व्हाट काइंड ऑफ अ नंबर डू यू गेट, आपको कौन सा नंबर मिलता है। डज इट मैटर हाउ मेनी नंबर्स आर एडेड, अगर आप इवन नंबर कितने भी मिला लो, क्या वो मैटर करता है आपके आंसर पे, तो हाँ वो मैटर करेगा। कैसे मैटर करेगा कि उस इवन नंबर के पास ऑलवेज पैर होती है, राइट। अगर मैं कितने भी इवन नंबर ले लूं, सपोज मैंने यहाँ पे 40 लिया और यहाँ पे 60 लिया, राइट। 40 एंड 60 दोनों के पास पैर होगी, और दोनों पैर का अगर मैं प्लस करूं तो मुझे आंसर पैर में ही मिलेगा, राइट।
ये मैटर करता है कि अगर आप इवन का प्लस इवन से कर रहे हो तो आपको आंसर इवन में ही मिलेगा। पैर उसकी अलग नहीं हो जाएगी, वो आपको जोड़े में ही मिलेगी। यहाँ पे देखिए लास्ट में वही आंसर दिया है कि द सम विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर। सम भी उसका इवन होगा। कैसे कि देखिए यहाँ पे ये जो फिगर दी है उसमें दोनों कंबाइन ही किए हैं और दोनों कंबाइन करके आपको पैर ही मिलेगी, चाहे वो इवन नंबर कितना भी बड़ा हो, बिकॉज इट कम्स इन अ पैर। और आंसर आउटपुट भी आपको पैर में ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, add a few odd numbers together. What kind of number do you get? Does it matter how many odd numbers are added? अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे इवन में प्लस किया वैसे ही ऑड में प्लस करना है। तो हमने आगे इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा, अगर हम ऑड दो नंबर लेते हैं और उसका प्लस करते हैं तो क्या होगा, ऑड नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो उसके पास एक जीरो ऐसा होगा कि जिसकी पैर नहीं होगी। और दो ऑड नंबर को अगर आप मिलाओगे तो आपको एक इवन नंबर मिलेगा, बिकॉज दे आर हैविंग वन जीरो विच डू नॉट हैव एनी पैर। और ये जीरो एंड ये जीरो दोनों मिला के एक पैर बन जाएगी, वो आंसर हमें इवन में ही देगा। राइट। अगर मेरे पास थ्री ऑड नंबर्स है, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, अगर मेरे पास कुछ ऐसा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि दो ऑड को तो मिला के हम इवन बना देंगे, राइट। लेकिन यहाँ का जो ऑड है उसके पास तो एक जीरो बचा, यानी कि वो इवन से प्लस होगा। अभी अगर वो इवन से प्लस होगा तो अगेन ये जो यहाँ का जीरो है वो एज इट इज ही बाकी बच जाएगा, राइट। आंसर किस में आएगा, आपको ऑड में ही मिलेगा। नंबर ऑफ ऑड नंबर कि आप कितने ऑड नंबर्स का प्लस कर रहे, वो भी यहाँ पे मैटर करेगा। कैसे करेगा वो आपको समझ में आया। अगर उसकी पैर निकल रही है तो डजेंट मैटर, वो आंसर इवन में जा रहा है। लेकिन उसकी अगर पैर नहीं निकलेगी तो वो आंसर आपका ऑड में जाएगा, राइट। कितने नंबर्स ऑफ ऑड नंबर्स आप ऐड कर रहे हो वो भी इसमें मैटर करता है। यहाँ पे एक लाइन दी है नेक्स्ट पेज पे कि द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स मस्ट ऑलवेज बी इवन, राइट। दो ऑड नंबर का सम इवन होगा। कैसे? तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज करके भी बताया है। अगर मैंने यहाँ पे एक ऑड नंबर लिया और यहाँ पे दूसरा ऑड नंबर लिया, राइट, अभी दोनों को प्लस करके हमें तीसरा नंबर मिलेगा। वो नंबर क्या होगा, वो इवन होगा, बिकॉज यहाँ पे एक नंबर के पास पैर नहीं है और यहाँ पे भी एक नंबर के पास पैर नहीं है, तो वो दोनों नंबर्स कंबाइन होके हमें एक पैर दे देंगे, राइट। समझ में आया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट एडिंग थ्री ऑड नंबर्स, कैन द रिजल्टिंग सम बी अरेंज्ड इन पैर्स? तो आंसर भी दिया है नो। अगर हम थ्री ऑड नंबर्स यानी कि 3 + 5 + 7 अगर हम इसे प्लस करें तो क्या होगा, देखिए 3 है यानी कि हमारे पास 3 जीरोस होंगे, और 5 है यानी कि हमारे पास 5 जीरोस भी होंगे, एंड देन 7 है तो यहाँ पे अगेन 7 जीरोस होंगे, राइट। यानी कि यहाँ पे एक जीरो ऐसा है जिसकी पैर नहीं है, सेम वे यहाँ पे भी एक जीरो ऐसा है जिसकी पैर नहीं है, और यहाँ पे भी एक जीरो ऐसा है जिसकी पैर नहीं है। यानी कि थ्री जीरोस में से दो जीरो को ही हम कंबाइन कर पाएंगे, एक जीरो तो हमारा ऐसे का ऐसा ही रहा। यानी कि थ्री अगर ऑड नंबर्स है उसका आप प्लस करोगे तो आपको आंसर किस में मिलेगा, ऑड में ही मिलेगा। इसका आंसर क्या होगा, 15, जो ऑड नंबर ही है, राइट। विदाउट कैलकुलेशन आप अगर वो नंबर ऑड है कि इवन है वो बता सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है, एक्सप्लोर व्हाट हैपेंस टू द सम ऑफ फोर ऑड नंबर्स। अगर हम फोर ऑड नंबर्स लेते हैं यानी कि ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, फोर टाइम्स अगर हम ऑड करें तो क्या होगा, ऑड प्लस ऑड तो हमारा क्या है, इवन, प्लस ऑड ये दोनों की पेयर,
ये भी क्या हो जाएगा हमारा इवन, राइट। सो इवन प्लस इवन हमें क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा, राइट। समझ में आया ना। नेक्स्ट है 5 ऑड नंबर्स। अभी ऑड नंबर्स हमें कितने लेने हैं, 5 टाइम्स। तो ऑड प्लस ऑड, ये 2 टाइम्स हुआ, ये 3 टाइम्स, ये 4 एंड ये 5 टाइम्स। नाउ हमें अभी क्या करना है, दो दो की पेयर बनानी है, बिकॉज दो ऑड का प्लस करेंगे तभी हमें इवन नंबर मिलेगा। सो ऑड प्लस ऑड, इवन प्लस इवन प्लस ऑड, राइट ना। टू इवन प्लस इवन हमें क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा, इवन प्लस ऑड, राइट। नाउ इवन प्लस ऑड हमें क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। कैसे, वो हम फिगर में देख चुके हैं, राइट। एक इसका जीरो बाकी बचेगा जिसको पैर नहीं मिलेगी, सो इसका आंसर ऑड में ही जाएगा। यानी कि आप अगर यहाँ पे देखो कि नंबर ऑफ ऑड नंबर्स अगर ऑड में हो तो आपको आंसर ऑड में ही मिलेगा, अगर ऑड नंबर इवन में हो तो आपको आंसर इवन में मिलेगा। यहाँ पे 6 टाइम्स में भी देख लेते हैं। देखिए ऑड हमें कितनी टाइम्स चाहिए, 6 टाइम्स, यानी कि ये पैर में ही हुआ, राइट। यहाँ पे ये 4 टाइम्स हुआ, ये 5 एंड ये 6। अगर हम इसकी दो दो की पैर बनाए तो ये क्या होगा, इवन प्लस इवन प्लस इवन। और इवन को आप कितने भी टाइम्स प्लस करो वो आपको आंसर किस में देगा, इवन में ही देगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि टू सिबलिंग्स मार्टिन एंड मारिया were born exactly 1 year apart. Today they are celebrating their birthday. Maria exclaims that the sum of their ages is 112. Is this possible? Why or why not? अभी यहाँ पे लॉजिक ही दौड़ाना है, बहुत मेहनत नहीं करनी, सिर्फ लॉजिक दौड़ाओ। मार्टिन एंड मारिया दो पर्सन है, वो दोनों कभी बॉर्न हुए, सपोज मार्टिन फर्स्ट ईयर में बॉर्न हुआ तो ये सेकंड ईयर में बॉर्न हुई, यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर से दो, एक ऑड नंबर आएगा एक इवन नंबर आएगा, वैसे ही होगा कंसेक्यूटिव नंबर। यानी कि दो नंबर्स का प्लस उसने कौन सा नंबर बोला है, 112। 112 कौन सा नंबर है, हमारा इवन नंबर है, राइट। 112 हमें यहाँ पे ऑड एंड इवन पे ही फाइंड आउट करना है, ये इवन नंबर हुआ हमारा, राइट। उसने क्या बोला है, उन दोनों की एज का डिफरेंस वन वन ईयर है, यानी कि अगर मार्टिन की एज 30 इयर्स हुई तो मारिया की एज 31 इयर्स होगी, राइट। सो 30 + 31 दोनों की एज का प्लस अगर मैं यहाँ पे करूँ, 30 क्या है हमारा, इवन है, इवन प्लस ऑड, तो हमें आंसर किस में मिलेगा, ऑड में ही मिलेगा। क्योंकि अगर आप इसकी फिगर सोचो तो वो कैसी आएगी, इसकी फिगर में पैर आएगी और इसकी फिगर में एक नंबर ऐसा होगा जिसके पास पैर नहीं होगी, बिकॉज इट इज ऑड। और दोनों का अगर हम प्लस करें तो हमें किस में मिलेगा, ऑड ही मिलेगा, राइट। सो अगर वो बोल रही है कि उसकी एज का प्लस 112 होगा यानी कि इवन होगा, तो वो आंसर रॉन्ग है। बिकॉज अगर हम कैलकुलेशन करें, कोई भी नंबर लेके कैलकुलेशन करें तो उसका आंसर हमें इवन ही मिलेगा। सपोज 112 यानी कि 51 52 ये होनी चाहिए, या तो फिर 50 एंड 51 होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इन दोनों का प्लस करूं तो यहाँ पे कितना होगा, 103। और यहाँ पे इन दोनों का प्लस करूं तो देखिए ये होगा 101। अगर मैं आगे बढ़ूं यानी कि 56 एंड 57 अगर सपोज हम यहाँ पे ले, तो 56 ये 3, ये गया 1, यहाँ पे 113 आता है, राइट। और अगर सपोज मैंने यहाँ पे 55 एंड 56 लिया तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी 111 या तो फिर 113। 112 की पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं कहीं पे, राइट। सो अगर मारिया बोल रही है कि उन दोनों की एज का प्लस 112 है तो ये राइट नहीं है, ये रॉन्ग है।
आंसर क्या आना चाहिए? 113 या तो फिर 111 होना चाहिए। अगर हम दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्लस ले तभी ऑड नंबर ही आएगा। यहाँ पे भी हमें वही बोला है कि वी यूज द वर्ड पैरिटी टू डिनोट द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इवन और ऑड. The parity of the sum of any two consecutive number is odd. Similarly, parity of the sum of any two odd number is even. अगर आप दो ऑड नंबर ले रहे हो तो वो इवन हो जाएगी, बिकॉज अगर हम फिगर को अज्यूम करें तो फिगर के हिसाब से दो ऑड में एक पैर ऐसी होगी जो अकेला ही होगा, वो पैर नहीं होगी। सो दो नंबर को मिला के वो एक पैर हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट है फिगर इट आउट ऑन पेज नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 1. Using your understanding of the pictorial representation of odd and even numbers, find out the parity of the following sums. हमें यहाँ पे parity find करनी है। Now first है sum of two even numbers and two odd numbers. हमें यहाँ पे क्या करना है? दो even number and दो odd number लेने हैं। Suppose even number है तो क्या होगा यहाँ पे? even plus even and दो odd, तो odd plus odd. ना अगर हम इवन प्लस इवन करें तो हमें क्या मिलेगा? इवन. एंड ऑड प्लस ऑड करें तो हमें क्या मिलेगा? इवन. सो हमारा आंसर किस में जाएगा? इवन में जाएगा, राइट? सेम वे सेकंड हमें बोला है सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड थ्री इवन नंबर्स. अभी हमें लेना है टू ऑड नंबर्स यानी कि ऑड प्लस ऑड, और थ्री इवन नंबर यानी कि इवन प्लस इवन प्लस इवन. नाउ अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो ऑड प्लस ऑड इवन होगा, इवन प्लस इवन इवन होगा, एंड ये इवन एज इट इज, राइट? सो अभी ये दोनों को कंबाइन करें तो इवन प्लस इवन इवन प्लस ये इवन बाकी बचा, यानी कि इवन प्लस इवन हमें क्या मिलेगा? इवन ही मिलेगा। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ वो आपको पता चलना चाहिए। दो दो का कॉम्बिनेशन निकाल के आंसर दे रही हूँ। इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकाला तो वो इवन होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकाला तो वो इवन होगा, और ये एक बचा एज इट इज इवन का इवन। अभी इन दोनों की पैर ली और हमने इवन लिखा और ये एज इट इज। अभी इन दोनों की पैर ली और आंसर दे दिया लास्ट में, राइट? नाउ नेक्स्ट है फाइव इवन नंबर्स। अभी हम क्या करेंगे? सेम ही पैरिटी ही बनाएंगे। फाइव टाइम्स पहले तो इवन लिखना है, इवन प्लस इवन प्लस इवन नाउ अभी हम क्या करेंगे? पैर करेंगे, यानी कि ये दोनों। तो इसका आंसर क्या आएगा? इवन आएगा। अभी इन दोनों की पैर का आंसर क्या आएगा? इवन। एंड इसका आंसर क्या जाएगा? एज इट इज ही रहेगा, उसकी पैर नहीं है। अभी ये दोनों की अगर मैं पैर बनाऊं तो क्या होगा? ये इवन प्लस ये बाकी बचा वो इवन। नाउ इवन प्लस इवन आंसर हमें मिलेगा इवन, राइट? नाउ नेक्स्ट है सम ऑफ एट ऑड नंबर्स। अभी एट हमें ऑड नंबर्स लेने हैं। अगर आप कैलकुलेट ऐसे ही करना चाहो तो सोचो, एट ऑड नंबर्स, एट है यानी कि इसकी पैर निकलेगी, पैर निकलेगा तो आंसर किस में जाएगा? इवन में ही जाएगा, राइट? सो फिर भी हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो ऑड को हमें लिखना है एट टाइम्स। नाउ यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकलेगा, दो दो का। ऑड प्लस ऑड हमें मिलेगा इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस इवन। अगेन हमें यहाँ पे क्या करना है? दो की पैर निकालनी है, यानी कि इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन, राइट? आई होप आपको ना ये मेथड समझ में आ गई होगी। अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आता तो आप ना पैर निकाल के करो, तो बहुत ही इजीली हो जाएगा और आंसर रॉन्ग भी नहीं आएगा। Next है question 2. Lapka has an odd number of rupees 1 coins, an odd number of rupees 5 coins, and an even number of rupees 10 coins in his piggy bank. He calculated the total and got 205. Did he make a mistake? If he did, explain why.
If he didn't, how many coins of each type could he have? अभी हमें यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाना है। सबसे पहले तो दिया क्या है वही लिखना है। क्या दिया है? ऑड नंबर ऑफ ₹1। 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं? ऑड नंबर के हैं। अभी 1 रुपीज 1 खुद ही ऑड नंबर है, यानी कि ऑड मल्टीप्लाई ऑड अगर हम करें तो वो, अगर ही हैज ऑड नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, अगर 5 रुपीज के कॉइन है वो भी ऑड है, यानी कि 5 खुद भी ऑड है और ऑड का ऑड से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर ऑड में ही मिलेगा। कैसे? तो सपोज हम 1 × 5 करें, 5 रुपीज के 1 ही कॉइन है तो भी हमें 5 मिलेगा, या तो फिर आप 3 × 5 करो तो भी आपको 15 मिलेगा। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में आप ऑड मल्टीप्लाई ऑड करो तो आंसर आपको ऑड ही मिलता है, राइट? नाउ नेक्स्ट क्या है? ही हैज इवन नंबर ऑफ 10 रुपीज कॉइन। इवन का मल्टीप्लिकेशन आपको इवन नंबर से ही करना है तो आपको आंसर इवन ही मिलेगा। जैसे कि 2 × 4 तो आपको आंसर इवन ही मिला। वैसे आप कोई भी नंबर लेके देख लो, उसका आंसर इवन ही होगा, राइट? नाउ कैलकुलेट द टोटल सम। अभी हमें क्या करना है? टोटल सम दिया है वो है 205 रुपीज। ना, अगर ये 205 रुपीज कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। हमें क्या मिला यहाँ पे? ऑड मिला एंड ये इवन मिला। हमें तीनों का प्लस करना है, ऑड प्लस इवन। ऑड प्लस ऑड क्या होगा? हमारा इवन बन जाएगा, और ये एक इवन है, यानी कि दोनों को मिला के आंसर हमारा इवन होना चाहिए। लेकिन ये आंसर किस में आ रहा है? यहाँ पे ऑड में आ रहा है, यानी कि ही मेड सम मिस्टेक्स, राइट? ही कुड हैव इवन नंबर ऑफ कॉइन्स। कहाँ पे मिस्टेक की है? उसने काउंटिंग में मिस्टेक की है, और उसके पास क्या होना चाहिए? इवन नंबर ऑफ कॉइन्स होने चाहिए। क्वेश्चन 3, वी नो दैट इवन प्लस इवन इवन, ऑड प्लस ऑड इवन, इवन प्लस ऑड क्या होता है? ऑड। नाउ हमें वही सिनेरियो यूज करके यहाँ पे माइनस के लिए आंसर देना है। अभी यहाँ पे इवन माइनस इवन दिया है। सपोज आपके पास पैर हो और उसमें से पैर ही निकालनी है आपको, तो आंसर आपको पैर में ही मिलेगा। यानी कि इवन में से अगर आप इवन माइनस कर रहे हो तो आपको आंसर इवन ही मिलेगा, राइट? अगर आप ऑड में से ऑड माइनस कर रहे हो, सपोज आपके पास है 5 के कॉइन्स, राइट? उसमें से आप 3 के कॉइन्स माइनस कर रहे हो, यानी कि आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? आंसर 2 जो इवन है। वैसे ही सपोज आप 15 एंड 13 का सोचो, राइट? तो इसमें क्या होगा? आंसर भी इवन ही मिला। क्या होगा? माइनस करके ये जो ऑड का नंबर है जिसके पास पैर नहीं है वो तो निकलने ही वाला है, कट ही हो जाएगा। जो भी बचेगा वो क्या बचेगा? आपके पास पैर में ही बचेगा, यानी कि आंसर आपको इवन में ही मिलेगा, राइट? नाउ नेक्स्ट है इवन माइनस ऑड, यानी कि हमें क्या करना है? सपोज मेरे पास है 4 नंबर्स, उसमें से मुझे 1 नंबर माइनस करना है जो ऑड है, राइट? ये इवन नंबर है, उसमें से ऑड नंबर माइनस करना है, तो हमारे पास क्या होगा? ये जो पैर है इवन नंबर की, वो पैर तो टूट ही जाएगी, यानी कि आंसर किस में मिलेगा? हमें ऑड में मिलेगा, पैर नहीं रहेगी यहाँ पे। सपोज इसमें से 3 माइनस किया हमने, तो भी 3 निकलने के बाद एक नंबर बचा जिसके पास पैर नहीं है, यानी कि ऑड ही होगा, राइट ना? ऑड में से अगर मुझे इवन माइनस करना है तो वो कैसे होगा? सपोज आपके पास यहाँ पे 7 रुपीज है, उसमें से मुझे 2 रुपीज माइनस करना है, यानी कि इवन नंबर माइनस करना है। तो अगर मैंने यहाँ पे ये इवन नंबर कैंसिल किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा? ऑड नंबर ही बचा, राइट? सो आंसर किस में जाएगा? ऑड में जाएगा। आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो छोटे छोटे नंबर्स लेके, एग्जाम्पल लेके आप सोचो कि क्या आंसर हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे ना इसको पैर मिलनी चाहिए, पैर नहीं मिलेगी। अगर ऑड में से ऑड माइनस होगा तभी पैर मिलेगी, ये तो कट ही नहीं होगा, ये तो एज इट इज रहेगा। सो आंसर तो ऑड में ही जाएगा। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मॉल स्क्वायर्स इन ग्रिड।
In a 3 by 3 grid, there are 9 small squares, which is an odd number. Meanwhile, in 3 by 4 grid, there are 12 small squares, which is an even number. यहाँ पे क्या किया है? अभी तक हमने यहाँ तक क्या पढ़ा? सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन पढ़ा। यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन, राइट? यहाँ पे हमें क्या करना है? अगर हम 3 बाई 3 ग्रिड का मल्टीप्लिकेशन करें, यानी कि ऑड मल्टीप्लाई ऑड करें, तो हमें आंसर किस में मिलेगा? ऑड में ही मिलेगा। और अगर हम ऑड मल्टीप्लाई इवन करें तो हमें आंसर इवन में मिलेगा। ये किसकी बात हो रही है? मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट की बात हो रही है। अगर हम ऑड मल्टीप्लाई ऑड करें तो हमें आंसर ऑड मिलेगा, एंड ऑड मल्टीप्लाई इवन करे या तो फिर इवन मल्टीप्लाई ऑड करे तो भी आंसर इवन में ही जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है वो काउंट किए हैं। देखिए, यहाँ पे जो स्क्वायर है ये 4 स्क्वायर है और ये 3 स्क्वायर है, यानी कि ये इवन नंबर ऑफ स्क्वायर है एंड ये ऑड नंबर ऑफ स्क्वायर है। अगर दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा? सभी कंबाइन हो जाएंगे, तो वो कंबाइन होके हमें दो की पेयर मिलेगी, यानी कि इवन नंबर ही मिलेगा ना। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि गिवन द डायमेंशन ऑफ अ ग्रिड, कैन यू टेल द पैरिटी ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर विदाउट कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट। अगर मुझे यहाँ पे पैरिटी देनी है विदाउट एनी कैलकुलेशन तो हम दे सकते हैं? तो हाँ, दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? तो उसका इक्वेशन कुछ ऐसे लगेगा कि ऑड मल्टीप्लाई ऑड करो तो आपको आंसर ऑड मिलेगा, एंड ऑड मल्टीप्लाई इवन करो तो आपको आंसर इवन मिलेगा। आपको आंसर में वही लिखना है। अगर हम कैलकुलेशन करें तो यही मिलेगा। और सपोज इवन मल्टीप्लाई इवन करना है तो क्या होगा? यानी कि 4 मल्टीप्लाई 2, तो आपको आंसर किस में मिलेगा? इवन में ही मिलेगा। बिकॉज आप ऐसे ही इमेजिन करो, यहाँ पे 2 डॉट्स है और यहाँ पे 4 डॉट्स है। अगर आप इनको कंबाइन करो, यानी कि इस फॉर्म के अंदर आप अगर इसे कंबाइन करो तो क्या होगा? तो क्या होगा? यहाँ पे ये मिलके पैर में ही मिलेंगे, जो भी मिलेगा हमें, सो वो इवन में ही जाएगा। जब भी आप ऑड और ऑड कर रहे हो तो आपको ऑड आंसर मिलेगा। ये बात हुई हमारी मल्टीप्लिकेशन की। फाइंड द पैरिटी ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स इन दिस ग्रिड। अभी हमें ये जो ग्रिड दिया है इसमें पैरिटी फाइंड करनी है। तो ये 27 मल्टीप्लाई 13, यानी कि ये किस में जाएगा? ये ऑड नंबर है और मल्टीप्लिकेशन भी किससे हो रहा है? ऑड नंबर से हो रहा है, यानी कि ये पैरिटी किस में जाएगी? ऑड पैरिटी होगी। वैसे ही ये इवन है और ये इवन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो इवन में ही जाएगी पैरिटी। और यहाँ पे ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। कैसे पता चल रहा है? तो हमें क्या करना है? उसकी वंस की प्लेस देखनी है। अगर वंस की प्लेस की वैल्यू 1 3 5 7 9 कुछ ऐसा हो तो वो ऑड नंबर बोले जाते हैं, और 2 4 6 8 ऐसा कुछ हो तो वो इवन नंबर बोले जाते हैं। यानी कि आप सिर्फ पूरे नंबर में वंस की प्लेस की वैल्यू देखो तो आपको नंबर ऑड है कि इवन है वो पता चल जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या है? ऑड मल्टीप्लाई इवन किया है तो हमें आंसर किस में मिलेगा? इवन में आंसर मिलेगा। आपको ना, ये जो एग्जांपल है 3 मल्टीप्लाई 4, यानी कि ऑड मल्टीप्लाई इवन, तो हाँ आंसर हमें किस में मिल रहा है? इवन में मिल रहा है। 3 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर हमें किस में मिला? ऑड में मिला। ये जो एग्जांपल है ये ध्यान में रखना है और उस हिसाब से ये पैरिटी का आंसर देना है। इसके बाद का नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस। कंसीडर द algebraic expressions 3n plus 4 for different values of n. The expression has different parity. यहाँ पे क्या किया गया है? एक algebraic expression लिया है 3n plus 4 ना। इस एक्सप्रेशन में क्या किया है? n की डिफरेंट वैल्यू ली है। यहाँ पे सबसे पहला n की वैल्यू ली है ऑड, और अगर आप ये ऑड वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में रखो तो आंसर किस में मिलता है? आपको ऑड में मिलता है। यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3, आंसर किस में मिला? 9, जो ऑड नंबर है।
जो नंबर है उसके साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई ऑड नंबर, कुछ ऐसा हुआ यहाँ पे। ये जो फर्स्ट है उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, ऑड मल्टीप्लाई ऑड, प्लस हमें करना है इवन, यानी कि ऑड मल्टीप्लाई ऑड तो ऑड ही हुआ, राइट। ऑड प्लस इवन होगा यहाँ पे। अभी ऑड प्लस इवन का आंसर किस में जाएगा, ऑड में ही जाएगा, ये इवन तो नहीं होगा, राइट। वैसे ही यहाँ पे क्या किया है, 8 कौन सा नंबर है, वो है इवन, यानी कि इवन मल्टीप्लाई ऑड। क्यों मैंने यहाँ पे ऑड लिखा, बिकॉज 3 ऑड है एंड 8 मैंने इवन लिया है, राइट। प्लस ये जो 4 है वो किस में है, इवन में है। अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि इवन मल्टीप्लाई ऑड किस में जाएगा, हमारा आंसर इवन में जाएगा, राइट। इवन प्लस इवन, तो आंसर हमें किस में मिलेगा, इवन में ही मिलेगा, राइट। सेम वे अगर आप इसमें देखो तो ये इवन है, तो इवन का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, ऑड नंबर से करना है, यानी कि इवन मल्टीप्लाई ऑड, तो हमें क्या मिलेगा, आंसर इवन में मिलेगा। इवन प्लस ये नंबर है इवन, इवन प्लस इवन, तो आंसर इवन में ही जाएगा। आपको ना फॉर्मूला मगअप करने की जरूरत नहीं है, आप रट्टा मत डालो, आप ना समझो कि कैसे करना है। जो रूल्स हम आगे यहाँ पे पढ़ जाते हैं ना, वही रूल्स यूज करके हमें आंसर को टैली करना है, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। अगर आप रूल्स ध्यान में नहीं रखोगे तो आपको आंसर टैली करना समझ में नहीं आएगा और आपका आंसर रॉन्ग आएगा। कभी भी कोई भी चीज मैथ्स में मगअप मत करो, जो रूल्स है उसको प्रॉपरली समझो। तो कोई भी, अगर आपको इस एक्सप्रेशन के अलावा अगर अभी कोई भी एक्सप्रेशन मैं दूं, तो आपको आना चाहिए कि नहीं, पैरिटी में हम कैसे करते हैं, कि रूल्स कैसे यूज होता है। जब भी मल्टीप्लाई होता है तो कौन सा रूल्स होता है, एंड प्लस होता है तो हमें क्या करना है, राइट। अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे, हैबिट ही रखो कि आप रूल्स को फॉलो करो, और रूल्स को फॉलो करना जब भी आप सीख जाओगे ना, तो ये जो आंसर है, ये आंसर आपको ऐसे ही कैलकुलेशन करके ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि कम अप विथ एन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज हैज इवन पैरिटी। अभी इवन पैरिटी जो भी है वैसे एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सम एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं कि इवन नंबर को मल्टीप्लाई किसी पैरेंट नंबर से करें। तो हमने आगे क्या पढ़ा था, इवन नंबर को मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करें, ऑड हो या तो फिर इवन हो, वो आंसर किस में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है ध्यान में रखना, तो वो आंसर इवन में ही जाएगा, राइट। सो यहाँ पे क्या किया है, कोई भी नंबर लिया है उसको मल्टीप्लाई इवन नंबर से किया है, यानी कि ये जो कैरेक्टर है, ए बी सी डी लो, डब्ल्यू लो, एन लो, एक्स लो, वाई लो, कुछ भी लो, उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना है टू गेट इवन पैरिटी। और आपको माइनस भी इवन ही करना है, माइनस करो प्लस करो कोई भी नंबर लो, लेकिन वो इवन होना चाहिए। एक एक्सप्रेशन में यहाँ पे ले रही हूँ 6x प्लस 8, ये एक्सप्रेशन भी वैलिड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन कोई भी नंबर से करो, हमें आंसर इवन में ही मिलेगा, राइट। अगर इवन का प्लस इवन से करो तो आंसर हमें इवन ही मिलेगा, यानी कि आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो एंड जहाँ पे प्लस या माइनस जो भी कर रहे हो वो इवन होना चाहिए। और बाकी आप कोई भी एक्सप्रेशन रखो, सपोज 12x माइनस 4, ये भी आप रख सकते हो, बिकॉज ये बोथ नंबर इवन है तो आपको आंसर इवन में ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम अप विथ एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज हैव ऑड पैरिटी। अभी हमें किस में फाइंड आउट करना है, ऑड पैरिटी में। हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि ऑड मल्टीप्लाई ऑड करो, अगर आप ऑड मल्टीप्लाई ऑड, तो आपको आंसर किस में मिलेगा, ऑड में ही मिलेगा। एंड इवन मल्टीप्लाई ऑड करो तभी इवन में जाएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन किस में होना चाहिए, ऑड में होना चाहिए, तभी ऑड मिलेगा, राइट। अभी हमें क्या करना है, ऑड पैरिटी, आप चाहे मल्टीप्लाई ऑड से करो या इवन से करो, आपको आंसर किस में चाहिए, ऑड में ही आना चाहिए। अगर आपको आंसर ऑड में चाहिए तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे 4n लिखा,
सपोज यहाँ पे n की वैल्यू 2 ली, राइट, 4 मल्टीप्लाई 2, तो आपको आंसर किस में मिलेगा? इवन में मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे -1 कर लूँ, यानी कि 8 माइनस 1, तो मुझे किस में मिलेगा आंसर? ये ऑड ही हो जाएगा। सपोज हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन है 4n+3। अगर हम कुछ ऐसा करें तो इसमें भी क्या होगा कि जो भी आंसर आए उसमें हमें क्या करना है? +3 करना है, यानी कि ऑड नंबर हमें मिलेगा, राइट। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि कम अप विथ अदर एक्सप्रेशंस लाइक 3n+4 विच कुड हैव आइदर ऑड और इवन पैरिटी। अभी 3n+4 उसमें क्या था? ऑड नंबर लोगे तो ऑड पैरिटी मिलेगी, इवन नंबर लोगे तो इवन पैरिटी, लाइक दैट था, राइट। वैसा कुछ था। तो हमें ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें दोनों पैरिटी हो। तो सपोज मैंने यहाँ पे n+3 लिया, तो इसमें क्या होगा? सपोज यहाँ पे 1 है तो आंसर 4 आएगा, अगर 2 है तो आंसर 5 आएगा, यानी कि ऑड एंड इवन दोनों नंबर्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। सपोज दूसरा एक्सप्रेशन है 5k-2, इसमें भी हमें क्या मिलेगा? ऑड एंड इवन दोनों पैरिटीज हमें इसमें मिलेगी, राइट ना। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है कि द एक्सप्रेशन 6k+2 इवेल्युएट्स टू 8, 14, 20, यानी कि k इक्वल टू अगर हम 1 2 3 वैल्यू लें तो हमें ये आंसर मिलता है अगर हम इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करें तो। यहाँ पे बहुत सारे इवन नंबर्स मिसिंग हो रहे हैं। ऐसी कोई ये पैर नहीं है कि जिसमें सभी इवन नंबर इंक्लूड हो रहे हैं, कुछ मिसिंग हो रहे हैं। तो वो कैसे हो रहा है वो हमें देखना है। सपोज हम मेरे पास जो इक्वेशन है 6k+2, उसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या रहेगा? तो ब्रैकेट में ये होगा 3k+1। ये कैसे हुआ? यहाँ पे मैंने क्या किया? 2 को कॉमन निकाला, यानी कि ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा? अगर मैं इसमें से 2 निकालूं तो 3k, और यहाँ पे 1 बचेगा, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर हम 2 देखें तो ये इवन है, एंड ये 3k+1 देखें वो ऑड है, राइट। यहाँ पे सपोज हम k की वैल्यू ऑड लेते हैं, यहाँ पे k की वैल्यू अगर हमने ऑड ली तो आंसर किस में जाएगा? इवन में जा रहा है। एंड k की वैल्यू अगर इवन में ली तो आंसर किस में जा रहा है? ऑड में जा रहा है। और ऑड एंड इवन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके हमें आंसर किस में मिलेगा? इवन में ही मिलेगा, राइट। सो अभी हमारे पास क्या है? इवन नंबर यहाँ पे कौन से हमें मिल रहा है? 8, 14, 20, 26 ऐसे मिल रहे हैं। अगर हम k इक्वल टू 0 ले तो हमें k की जो वैल्यू 2 यहाँ पे मिसिंग थी, अगर हम ये जो वैल्यू मिल रही है वो हमें यहाँ पे 1 से स्टार्ट करके मिल रही, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे 8 के आगे 2 चाहिए इवन नंबर, तो वो कैसे मिलेगा? k की वैल्यू हम जब भी 0 लेंगे तो हमें यहाँ पे 2 मिलेगा। और हमारे जो मिसिंग इवन नंबर है वो कौन से है? तो वो है 4, 6, 10, 12, 16, 18, ये सभी हमारे यहाँ पे मिसिंग नंबर है। सो यहाँ पे क्या है कि 6k+2 लिस्ट द इवन नंबर दैट गिव्स द रिमाइंडर 2। कैसे? तो हमारे पास सपोज मैंने यहाँ पे किसी नंबर को 4 से, ये है 12, राइट, 12 को 4 से तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 0 जाएगा। हम क्या करेंगे? नॉर्मली इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को उसमें प्लस करते हैं। सेम वे यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, राइट। सो 6k+2 लिस्ट इवन नंबर दैट गिव्स द रिमाइंडर 2। जिस जैसे जहाँ पे भी हम डिवीजन करते हैं और उसमें रिमाइंडर जब भी 2 आता है, वैसे नंबर्स वो हमें यहाँ पे लिस्ट करके देता है। समझ में आया जो मैंने यहाँ पे लिखा? कैसे 2 आया? तो हमें यहाँ पे नॉर्मली हम क्या करते हैं? जो भी रिमाइंडर होता है उसे हम यहाँ पे प्लस करते हैं, यानी कि व्हेन द डिविजिबल बाय 6 एंड अदर्स आर मिसिंग, जब भी नंबर से डिवाइड होगा, यहाँ पे मीनिंग क्या निकलेगा? कोई भी नंबर जब भी 6 से डिवाइड होगा एंड 2 रिमाइंडर निकलेगा, वो नंबर हमें यहाँ पे लिस्ट में दिखाते हैं, बाकी सभी मिसिंग हो जाएंगे। अगर मुझे अभी जो भी इवन नंबर है सभी इवन नंबर को लिस्ट करना है तो कैसे करेंगे हम? नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, आर देयर एक्सप्रेशंस यूजिंग विच वी कैन लिस्ट ऑल द इवन नंबर। अभी आप देखो कि सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है? स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2 से हो रहा है, राइट।
और उसके बाद के जितने भी इवन नंबर है, राइट, जितने भी इवन नंबर है उसमें 2 एज अ वन ऑफ द फैक्टर आएगा। यानी कि हम किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें, हमें इवन नंबर मिल जाएगा। यानी कि उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, 2n। इवन नंबर अगर मुझे कोई भी चाहिए तो जो भी नंबर दिया हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो मुझे सभी इवन नंबर मिलेंगे। सपोज मेरी यहाँ पे n की वैल्यू 1 से लेके लास्ट तक है, तो क्या होगा यहाँ पे, हमें बहुत सारे इवन नंबर जितने भी है 1 से लेके जितने भी इवन नंबर आते हैं वो सभी इवन नंबर मुझे इस एक्सप्रेशन से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर देयर एक्सप्रेशंस यूजिंग व्हिच वी कैन लिस्ट ऑल द ऑड नंबर्स। अभी ऑड नंबर के लिए ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है, इवन नंबर के लिए तो हमने यहाँ पे देखा, लेकिन ऑड नंबर के लिए है। तो देखिए, इवन नंबर के ऊपर से ही हम ऑड नंबर ला सकते हैं, कैसे? तो सपोज मेरा इवन नंबर का जो एक्सप्रेशन है 2n, राइट, अगर n की वैल्यू मेरी 1 है तो 2n की वैल्यू मेरी क्या होगी, 2 1 सा 2, 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 मिलेगा। अभी मुझे एक्सप्रेशन में क्या करना है, इसमें से -1 करूँ तो -1 तो मुझे 1 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 2n है, उसमें से n की वैल्यू हम 2 ले तो क्या होगा, 2 2 सा 4, 4 -1 तो मुझे 3 मिल जाएगा। यानी कि मुझे अगर ऑड नंबर चाहिए तो मुझे कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना होगा, 2n-1। जितने भी इवन नंबर है उसमें से -1 करें तो हमें सभी ऑड नंबर मिल जाते हैं। राइट, समझ में आया? बहुत ही इजी फॉर्मूला है, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द nth टर्म फॉर द मल्टीपल ऑफ 2 और व्हाट इज द nth इवन नंबर। क्या कौन सा होगा nth इवन नंबर, तो वो 2 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि 2n होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल है ये 100th ऑड टर्म का। अभी 100th ऑड टर्म हमें कैसे मिलेगी, सपोज मुझे 100th इवन टर्म फाइंड करनी होगी, पहले तो ऑड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इवन फाइंड करेंगे, बिकॉज हमारा एक्सप्रेशन क्या था, 2n-1। यानी कि पहले 100th इवन नंबर की पैर मिलेगी, उसमें से हमें -1 करके ऑड नंबर की पैर मिलेगी। यानी कि 2 मल्टीप्लाई अगर मैं 100 करूँ तो कौन सा नंबर मिलेगा, 200, राइट। अभी 200 नंबर में से मुझे -1 करना है तो मुझे ऑड नंबर मिलेगा 199। ये हमारा कौन सा होगा, 100th ऑड नंबर होगा। अभी आप सोचोगे कि ये 100th कैसे हुआ, तो अगर आप देखो कि नंबर में हम क्या करते हैं, नंबर में एक नंबर स्किप करने के बाद दूसरा नंबर ऑड आता है, एक नंबर स्किप करने के बाद दूसरा नंबर ऑड आता है। यानी कि अगर आप काउंटिंग करो स्किपिंग करके तो वो 100th नंबर हमारा कहाँ पे जाएगा, 200 पे जाएगा ना। अभी हमारा इक्वेशन कौन सा है, 2n-1, यानी कि इवन नंबर 100वां कौन सा हुआ, तो वो 200 हुआ। तो ऑड नंबर हमारा कौन सा होगा, तो 199 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फॉर्मूला टू फाइंड द nth ऑड नंबर। अभी nth ऑड नंबर फाइंड करने की फॉर्मूला कौन सी होगी, तो वो 2n-1 होगी। यहाँ पे बुक में भी वही दिया है, thus 2n is the formula that gives the nth even number and 2n-1 is the formula that gives nth odd number। उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 6.3 सम एक्सप्लोरेशंस इन ग्रिड्स ऑन पेज नंबर 133। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज डू इट फास्ट। थैंक यू।